नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। ऐसा हम अक्सर इसलिए कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान आज 70 साल का हो गया। जश्न आजादी पूरे देश ने मना रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आजादी के तराने गा रहे हैं। शहर, बाजार, होटल्स, मॉल्स सब पर आजादी का रंग चढ़ा है। लोग उत्साह और उमंग से लबरेज हैं, लेकिन ये हकीकत सारे हिंदुस्तान की नहीं है। मुल्क का बड़ा हिस्सा आज भी भूख, गरीबी और कुपोषण से दो चार हैं। अदालत की चौखट पर इंसाफ मांगने वालों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से हुए रिकॉर्ड तोड़ भाषण में भी इन मुश्किलातों का जिक्र नहीं आया। आम आदमी तो बेबस था ही, लेकिन इंसाफ के देवता से रहा न गया। शेर के जरिए तंज कसा, तंज झाड़ू पार्टी ने भी कसा। बोरिंग स्पीच बताकर पीएम के लिए ओलंपिक मेडल मांगा, लेकिन खुद विपश्यना से लौटे केजरीवाल पीएम की स्पीच के दौरान झपकी लेते नजर आए। सरहद पार पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीर राग गा रहे हैं और साउथ चाइना सी के मामले में फंसा चीन अब भारत को एनएसजी मेंबरशिप का लालच दे रहा है। लेकिन रियो में बैडमिंटन के मेंस सिंगल मुकाबले में भारत के किदांबी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। देश दुनिया की दूसरी खबरों के लिए लेकर चलेंगे आपको बीबीसी के लंदन स्टूडियो, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की देश की 4 तस्वीरों से। वो तस्वीरें वो नहीं है जो दिन भर देश ने देखी है। पहली तस्वीर है राजस्थान के धौलपुर की, जहां एक बेटी तालीम के चौखटों पर ठोकरें खाती दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर है यूपी के बस्ती की, जहां वीरता पुरस्कार पाने वाला एक छात्र रोटी के लाले नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर ओडिशा के नबरंगपुर की है, जहां मासूम बच्चे अंधविश्वास की बलि चढ़ रहे हैं। और चौथी तस्वीर ऊना से है, जहां दलित अपने दमन से आजादी की मांग कर रहे हैं। आजादी के जश्न के दिन आज ये तस्वीरें दिखाने का मकसद खास है। वो सब कुछ आपको बताएंगे कि क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की देश की 70वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबी तस्वीरों से। जी हां, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने तिरंगा लहराया तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी नमन किया। वहीं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा ने भी राजस्थान के बीकानेर यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण किया। पीएम से लेकर बीकानेर तक आपको लेकर चलते हैं एक साथ, हर राज्य होते हुए। देखिए तस्वीरें। आक्षेप नहीं, अपेक्षाओं से तेजी आएगी, ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 94 मिनट का भाषण दिया। पिछले साल के अपने ही 86 मिनट के रिकॉर्ड को तोड़ डाला तो साफ किया कि नीति नहीं, नियत और निर्णय के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्य संस्कृति में बदलाव का जिक्र किया तो गरीबी को आजादी में सबसे बड़ी नई बाधा बताया। युवाओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया तो अपने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काम की जमकर तारीफ की। देश आजाद होने के 60 साल के दरमियान ये रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। कहां 60 साल के 14 करोड़ और कहां 60 सप्ताह के 4 करोड़। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि 2 सालों में किए काम का अगर ब्यौरा देने लग जाएं, तो लाल किले की प्राचीर से 7 दिन भी कम रह जाएंगे। लिहाजा बदलाव के रास्ते देश को चलने की अपील की तो साथ ही पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। जश्न आजादी के मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी मुख्यालय में पहली बार झंडा फहराया तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी झंडे को सलामी दी। किसी ने राजधानी में तो किसी ने राजधानी से बाहर निकलकर। आजादी के जश्न में देश भर में कई समारोह हुए। आजादी के जश्न को मनाने के लिए पूरे देश ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का साथ दिया। स्कूल, कॉलेजेस से लेकर संस्थानों में भी झंडे को सलामी दी गई। देश के सबसे बड़े नेटवर्क यानी ईटीवी न्यूज नेटवर्क ने भी आज दिन भर लोगों के साथ इस जश्न को मनाया। नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा ने बीकानेर की आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की मौजूदगी में नेटवर्क हेड ने कहा कि विकास की राह पर चलने के लिए देश के करोड़ों लोगों को साथ चलना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस व्यापक दृष्टिकोण की आज बात कर रहे थे, ईटीवी की कोशिश रहती है कि उसे आपके साथ साझा करें। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क।